दोस्तों जब एक 17 साल के लौंडे पे एक 29 साल की औरत के साथ वेकेशन मनाने का कोई पिक्चर्स लीक हुए थे फाटी वास्किस के साथ लमीन यमाल के। तब तक ये ठीक था कि लोग फैंस फिर भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि चलो वो उसका पर्सनल लाइफ है और ये वेकेशन पे वो किसी के साथ भी जा सकता है एंड इट इज़ फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ, क्वेश्चन उठता है कि हाँ भाई, उम्र कम है, ही शुड मोर फोकस ऑन द फुटबॉल एंड एवरीथिंग। दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग बिकॉज पर्सनल लाइफ में कोई किसी का इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट अब जो एलिगेशंस लग रहे हैं लमीन यमाल पे, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड आई डोंट थिंक कि ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये कोई प्रूव भी कर सकता है। हम लोग के पास कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो लिंकअप हो रहा है क्लॉडिया बावेल से। सो कौन है ये क्लॉडिया बावेल? क्लॉडिया बावेल एक एडल्ट इंडस्ट्री की मोहतरमा है। हाँ, और उनके साथ लमीन यमाल लिंक्ड हो रहा है। जी हाँ गाइज, ये इससे लमीन यमाल का जो इमेज है, जो उसने क्रिएट किया है अपने हार्डवर्क से थ्रू आउट द इयर्स, ही हैज़ क्रिएटेड दिस इमेज। आज उसके ब्रांड डील्स मिल रहे हैं, आज वो फैंस का फेवरेट है। ही इज बीइंग कॉल्ड द बेस्ट प्लेयर इन द बेस्ट यंगस्टर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, प्रोबेबली द बेस्ट यंगेस्ट टैलेंट। सो इस सारे इमेज को बर्बाद करने के लिए ये एक एलिगेशन शायद काफ़ी है। जब लमीन यमाल एक टीवी शो पे जाते हैं तो उन्हें पूछा जाता है क्लॉडिया बावेल के बारे में कि ये जो र्यूमर्स आ रहे हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो लमीन यमाल कहते हैं कि अगर आप क्लॉडिया बावेल से पूछेंगी तो वो तो बताएंगी ही कि मैं ही गिल्टी हूँ, लेकिन ये मैं आपको जिस्ट में बता रहा हूँ, गिल्टी हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी के साथ रहता हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसे किसी भी लड़की को घर में नहीं ला सकता मैं। सो दिस इज़ ऑल कि वो एक एलिगेशंस है, ये झूठा है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने मम्मी के साथ रहता हूँ। तो यहाँ अब जब लमीन यमाल ने ये कह दिया तो क्लॉडिया बावेल अब इंस्टाग्राम पे आती हैं, अपने स्टोरीज़ वोरीज़ लगाती हैं कि देखो मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक माइनर था। लेकिन जब लमीन यमाल खुद अपने सामने से आकर ये बता रहा है तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि लमीन यमाल बहुत नोटोरियस है। वो मुझे बुलाता था और ये तो मैं नहीं गई क्योंकि मैं उसे कहती थी कि आप माइनर हैं और मैं अरेस्ट हो सकती हूँ, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ्स कि माइनर हैं। तो लमीन यमाल उन्हें ना कि कहता था कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं तो एक माइनर हूँ, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पार्टीज़ अरेंज करता हूँ, तुम वहाँ पर आ सकती हो। और पार्टीज़ में बुलाता था, ऐसा क्लॉडिया बावेल का कहना है। और ये भी लमीन यमाल ये कहते थे कि मेरा कॉन्सेंट है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मुझे यहाँ पर वो मुझे बुलाता था और ये तो मेरा मैं एज़ इन कि मैं नहीं जाती थी। और इसके बाद क्लॉडिया बावेल ये कहती है कि ये जो लमीन यमाल कह रहा है कि वो अपनी मम्मी के साथ रहती है, मदर के साथ रहती हैं, तो ये सरासर झूठ है, वो अकेला रहता है। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगा रही हैं क्लॉडिया बावेल लमीन यमाल पे। अब इससे क्या होगा? लेट्स सी कि इससे होगा क्या? इससे देखिए ना, ये कोई प्रूवन प्रूवन फैक्ट है कि हाँ, क्लॉडिया बावेल ने ये भी कहा कि उनके पास चैट्स हैं जो वो लीक नहीं जो वो प्रूव कर सकती हैं कि हाँ लमीन यमाल ने ये सब कहा है उन्हें। लेकिन उनका ये कहना है कि लमीन यमाल ने उन्हें थ्रेटन किया है कि अगर वो चैट्स लीक करती हैं तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट तो वो इसलिए नहीं कर रही हैं। और सो इससे होगा क्या? इससे लमीन यमाल का होगा क्या? इससे लमीन यमाल का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लीगल वेज में बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इट इज़ नथिंग टू डू। और अगर आप बोलेंगे कि इससे उसका करियर पे क्या इफ़ेक्ट गिरेगा? हाँ, करियर पे ये इफ़ेक्ट गिर सकता है गाइस कि ये जो ब्रांड डील्स मिले हैं, जो इमेज लमीन यमाल ने अपना बनाया है कि एज़ अ स्टार बॉय, सो वो कहीं न कहीं एक एलिगेशन से उसका जो ब्रांड डील्स है, इमेज है, जो पब्लिक इमेज है, वो कहीं न कहीं
एक इफ़ेक्ट हो सकता है। सो जिससे जिसके लिए काफ़ी फैन्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये नेमार की तरह ना बन जाए, ये जो या रोनाल्डिन्हो की तरह ना इफ़ेक्ट हो जाए कि ये इतना अच्छा टैलेंट है लेकिन इन सब के चक्कर में पड़ के कहीं पर ये टैलेंट जो है बर्बाद ना हो जाए। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। अगर आप मुझसे मेरा स्टेक पूछेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि कोई टेक्निकली को कुछ बोलने का यहाँ पर कोई प्रूवन फैक्ट है नहीं कि लमीन यमाल ने ये किया है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो फिर शायद कोई फेमिनिस्ट आके मेरा फिर बोले नहीं कि ये वो, तो मुझे उन सब में नहीं पढ़ना। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर ऐसा भी केस हो सकता है कि यार ये जस्ट मुझे भी अपना पाई ऑफ शेयर ले लेना है कि अगर लमीन यमाल स्टार है, अगर मैं उस पे एलिगेशन एक होता है कि देखिए एक एक होता है पॉजिटिव पीआर, एक होता है नेगेटिव पीआर। तो अगर मैं लमीन यमाल से भी कहीं से लिंक्ड हो जाऊँ, कोई एलिगेशन लगा दूँ, तो उससे मुझे भी कुछ इफ़ेक्ट मिल सकता है। नथिंग प्रूवन, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि लमीन यमाल ने एक्चुअली किया हो। लेकिन ये भी एक फैक्ट है जो हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। सो इट इज़ नथिंग समथिंग लाइक टू बी मोर कंसर्न्ड, बट कंसर्न ये होना चाहिए कि लमीन यमाल अगर ये इन सब में एक्चुअली एक्चुअली इनटू है तो आई थिंक कि ये नेक्स्ट नेमार या रोनाल्डिन्हो ना हो जाए। सो वी होप कि वो इस सब में लिंक ना हो और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि ये एज अ बारसा फैन ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि द बेस्ट प्लेयर्स रिमेंस द बेस्ट और हमारे क्लब के लिए वो खेलता रहे। और उसका जो इमेज है जैसे मेसी, रोनाल्डो, इन्होंने ज़ावी, इनिएस्टा, इन्होंने कभी इस सब कंट्रोवर्सी में गए ही नहीं है, क्योंकि दे हैव बीन पुटिंग देमसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड जस्ट फोकस्ड ऑन देयर करियर। एंड मुझे लगता है कि लमीन यमाल को भी यही करना चाहिए। और ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है। सो आई थिंक लेट्स नॉट कम टू अ कंक्लूजन। आपका क्या मानना है इस इन सब में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस, और काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट्स ऑन फुटबॉल लाइक दिस वन।